हेलो एवरीवन। तो दोस्तों आज हम देखते हैं कि बीएससी करने के बाद आपकी कौन कौन सी जॉब प्रोफाइल्स जो हैं ये रह सकती हैं। तो सबसे पहले ये देख लीजिए दोस्तों कि बीएससी जो कोर्स होता है ये एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स होता है, यानी कि बैचलर डिग्री कोर्स होता है, जो कि मोस्टली दोस्तों 3 साल में कंप्लीट होता है और कुछ कुछ कोर्सेज यहाँ पर 4 साल में भी कंप्लीट होते हैं। यानी किसी कोर्स का यहाँ पर 3 साल का ड्यूरेशन रहता है और किसी किसी कोर्सेज का यहाँ पर 4 साल तक भी यहाँ पर ड्यूरेशन रहता है। अगर दोस्तों फीस की हम बात करें तो फीस यहाँ पर 30,000 रुपये से लेकर 30,000 रुपये से लेकर आपकी फीस 2 लाख रुपए तक जा सकती है। लेकिन ये डिपेंड करता है दोस्तों कि कौन से कॉलेज से आप यहाँ पर एडमिशन लेते हैं। तो वहाँ का फीस स्ट्रक्चर जो है वो एक बार जरूर आप कंफर्म करें, जिस भी ईयर आप यहाँ पर बीएससी में एडमिशन लेना चाहते हैं और जिस भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं। एडमिशन की अगर हम बात करें दोस्तों तो यहाँ पर ये मेरिट बेसिस पर, यानी 12th में जो आपकी परसेंटेज है उस बेसिस पर भी कोई कॉलेज आपको यहाँ पर एडमिशन दे सकता है और कहीं कहीं पर आपको जो है एंट्रेंस भी देना पड़ सकता है। ठीक है। और अगर आप बीएससी कंप्लीट करते हो तो बीएससी कंप्लीट होने के बाद दोस्तों आप लेक्चरर बन सकते हो। देख सकते हो यहाँ पर लेक्चरर बन सकते हो। ठीक है। अगर आप टीचिंग लाइन में इंटरेस्ट रखते हो तो आप लेक्चरर के लिए जो पोस्टें निकलती हैं उसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बैंकिंग सेक्टर में आप जा सकते हैं, जैसे बैंक पीओ हो गया, जो वैकेंसी निकलती है दोस्तों बैंक पीओ के लिए। इसी तरीके से बैंक क्लर्क के लिए तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अगर आप बैंकिंग सेक्टर में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। इसी तरीके से रेलवे में यहाँ पर ग्रुप ए से लेकर ग्रुप डी की वैकेंसी निकलती है। ग्रुप ए की अगर हम बात करें तो ग्रुप ए में रेलवे की ओर से जिन्होंने भी यहाँ पर इंजीनियरिंग की है दोस्तों, तो ये भी वैकेंसी निकलती है। इंजीनियरिंग वालों के लिए भी वैकेंसी निकलती है, या फिर डॉक्टोरल की जिनके पास भी डिग्री है वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और कई सारी वैकेंसी हैं जिनमें एनी ग्रेजुएट, ठीक है, एनी ग्रेजुएट चाहे किसी भी स्ट्रीम में हो वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसी यहाँ पर निकलती है एनी ग्रेजुएट के लिए। ठीक है। तो आप यहाँ पर रेलवे में भी जो है अप्लाई कर सकते हैं, जो वैकेंसीज निकलती हैं। इस तरीके से एसएससी की ओर से दोस्तों वैकेंसीज निकलती हैं। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से एसएससी सीजीएल का एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है और एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। एसएससी सीजीएल की अगर हम बात करें तो ये ग्रेजुएट लेवल का होता है। ठीक है। यानी ग्रेजुएट वाले यहाँ पर अप्लाई करते हैं। और सीएचएसएल की अगर हम बात करें तो ये हायर सेकेंडरी लेवल का होता है, यानी 12th पास अगर आप हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई करते हैं। ठीक है। एग्जाम आप देते हैं। इस तरीके से दोस्तों नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सिविल सर्विस एग्जाम, ठीक है, सिविल सर्विस एग्जाम आप दे सकते हैं, जो कि यूपीएससी जो है वो कंडक्ट कराता है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है ये एग्जाम कंडक्ट कराता है सिविल सर्विस का। और इसके लिए दोस्तों वेरियस यहाँ पर जो है वो भर्ती की जाती है, जैसे आईएएस के लिए, आईपीएस के लिए, आईएफएस के लिए, आईआरएस के लिए। तो इस तरीके से आप यहाँ पर भी जो है अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है। इस तरीके से और भी यहाँ पर जो है डिपार्टमेंट है जिसमें आप जा सकते हैं, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट है जिसमें एसआई की दोस्तों वैकेंसी निकलती है तो आप अप्लाई कर पाएंगे। साइंटिस्ट आप यहाँ पर बन सकते हैं, जैसे रिसर्च फील्ड में आप इंटरेस्ट रखते हैं तो आप यहाँ पर जा सकते हैं। इस तरीके से इनकम टैक्स ऑफिसर आप यहाँ पर बन सकते हैं, वैकेंसीज निकलती है तो आप अप्लाई कर पाओगे। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के लिए दोस्तों वैकेंसी निकलती है तो यहाँ पर आप अप्लाई कर पाओगे। तो इस तरीके से और भी कई सारे दोस्तों डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें आप बीएससी करने के बाद अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है। होप करता हूँ दोस्तों ये जो वीडियो है ये आपके लिए हेल्पफुल होगी। सो थैंक यू वेरी मच।